जय श्री कृष्ण, जय नीव करोरी बाबा। सुबह सुबह दर्शन करते हैं तिरुपति बालाजी के, माता लक्ष्मी जी के। सुबह के बजे में 6 और मैं जो हूँ फ्रेश हो चुकी हूँ। 5:30 मैंने अपने दिन की शुरुआत की थी। और सत श्री अकाल, जय श्री कृष्ण, जय नीव करोरी बाबा। 5:30 उठी थी मैं और अपना सारी तैयारी कर ली है किचन की, खाना बनाने की। बच्चे अब स्कूल जाएंगे ना। अभी सुबह 6 बजे आने वाला, ताज़ा पानी का नल भी नहीं आया है। यहाँ पर आलू बॉयल हो चुके हैं और हमने जो है तेल चढ़ा दिया है। इसमें बनाएंगे हम आलू गोभी की सब्जी। गीजर ऑन कर देते हैं। अब बच्चों को उठाते हैं। चलो भाई उठो। ये कौन छोई छोई कर रहा है? कैसे छोई छोई कर रहा है? ये कैसे छोई छोई कर रहा है गंदा बच्चा? ये गंदा बच्चा कैसे? हाँ, आपने देख ही लिया रोक्सी कैसे उल्टी सीधी पड़ी होती है। तो अब हम अपनी सब्जी बना लेते हैं, क्योंकि बच्चे टिफ़िन लेके जाएंगे। पहले एक गिलास वाटर पी लेते हैं। आज गर्म पानी पीने का मन नहीं है, ठंडा पानी इंजॉय करेंगे। एंड यहाँ पर मैंने गोभी को ना कट पिट करके बॉयल होने चढ़ा दिया है। एक बॉयल तो उसमें लगाना बनता है। कहते हैं कि केमिकल वॉश भी होती है या कुछ भी है। और ये तो नहा के बैठ गए। हैप्पी विंटर। स्कूल की ड्रेस इसके सामने रख दी है, नहा के बैठा हुआ है वो। सब्जी बनकर तैयार है, ढेर सारा धनिया डाल दिया है। एंड गर्मा गर्म परोठे तो देखो यहीं पर खा लेंगे, क्योंकि ना फिर उसके बाद घी मक्खन जम जाता है। तो टिफ़िन में मैं रख दूँगी रोटियाँ, एक एक पराठा तीनों खा लेंगे। अगर मांगेंगे तो छोटा छोटा सा एक और कर दूँगी। कभी खाते हैं, कभी जैसे मन होता है वैसे कर लेते हैं। तो अब इन तीनों को ही ये मैंने रख दी है सब्जी, सब ने बचा के जानी है। तो लेकिन ठीक है, गरम है तो खाने का मन कर भी जाए। टीवी देखते देखते खा रहे हैं। अब मैं इनको लेके चल दूँगी। अभी तो मैं इनका टिफ़िन तैयार करती हूँ, इतने खा रहे हैं ये लोग खाना। और मैंने बोला है कि अपनी अपनी वाटर बोतल फिल कर लो, मैं ही कर देती हूँ। अब मैं तीनों को जो है स्कूल छोड़ने के लिए जा रही हूँ। एंड वो देखो कितनी आराम से आ रहा है पीछे धीरे धीरे। स्कूल छोड़ के जब मैं वापस आई हूँ ना, तो मैं यहाँ पर थोड़ी सी देर अब पार्क में टहलूँगी। इस पार्क में ब्यूटीफुल फ्लावर्स माली भैया ने लगाए हुए हैं, जो देखने में भी अच्छे लगते हैं। तो पूरे इस पार्क में घूम फिर के, और इस पार्क में ना एक्सरसाइज के थोड़ी से मशीनें भी लगी हुई हैं। उधर चलते हैं, थोड़ा सा देखते हैं नेचर। मैं फास्ट करके दिखा दिया। थोड़ी सी की थी एग्जैक्ट। मेरे सामने जिम है, वहाँ पर लोग जिम के अंदर मशीनों पर कर रहे हैं एक्सरसाइज में इधर। और फिर ना टहलते टहलते जब मैं दूसरे गेट पर आई तो मैंने देखा भाई साहब ये लेडीज़ हैं और ई रिक्शा चला रही है। वैसे पहले भी आसपास के एरिया में देखा है एक दो को कभी कभी, लेकिन अब मतलब प्रॉपर सा ना कुछ थोड़े ज़्यादा से दिखने लगी है। तो मैंने इनको वेल डन बोला, वेल डन। तो मैंने कहा कैसे सीखा ई रिक्शा चलाना? तो इन्होंने बोला मैं बचपन में ही ना स्कूटी और बाइक चला लिया करती थी छोटी एज से ही, तो इसलिए ई रिक्शा आराम से चला पा रही हूँ। मैंने कहा बहुत अच्छी बात है। घर आते ही रोक्सी खुश हो गई कि मतलब वो वेट कर रही थी ना, मैं उसे लेके नहीं गई। रोक्सी की रोटी है। मैंने मतलब नहा कर जोत जगा दी और दिन में जो भी काम थे अपने कंप्लीट करे। अब मैं जो हूँ नाश्ते में गोभी की सब्ज़ी भर के ब्रेड बनाए हैं। ये रोक्सी की रोटी है जो वो मलाई से खाएगी। हल्की हल्की मलाई टच करके उसको बस चाहिए होती है। तो अब मैं जो हूँ अपना नाश्ता कर लेती हूँ। फ्रेश होने के बाद, और रोक्सी को भी साथ के साथ मैं रोटी खिलाती रहूँगी। वो बहुत कैमरा शाई है। जैसे ही कैमरा मैं ओपन करूँगी ना भाग जाती है। पता ही नहीं एनिमल होके कैसे समझती है। और यहाँ मैं उसको खिला चुकी हूँ लगभग खाना ना। अभी लास्ट की 3-4 बाइट और रहती है और ये खा रही है अपना खाना। कनिष्क ना एग्ज़ाम था उसका, तो वो एग्ज़ाम दे के आ गया। फिर मैंने ट्रेडमिल किया थोड़ा सा ब्रेड खाने के बाद। कल मैं अब मैं ना बच्चों का आफ्टरनून का खाना बना रही हूँ, लंच। मैं तो रोटियाँ बना के रख रही हूँ गर्म। मैं कल गुरु पूरब था ना, तो वहाँ पर गए थे, तो चाहे थोड़ा थोड़ा ही टेस्ट किया। मैंने सब जगह से लंगर पे नहीं खाया, काफ़ी सारे स्टॉल थे तो सेलेक्टेड खाए थे। मैं और रिधान थे उसमें, लेकिन ना पेट थोड़ा सही सा नहीं लग रहा है। अब मैं जो हूँ चल दी हूँ संयम को ट्यूशन छोड़ने के लिए जा रही हूँ।
तो उससे पहले ना रिधान रुक गया था स्कूल में ही एक्स्ट्रा क्लास के लिए। पहले किंशु आया, फिर संयम आया। रिधान को लेने जा रही हूँ मैं स्कूल से, और संयम को मैंने यहीं पर रोका है बाहर कि मेरा वेट करो, मैं छोड़ने जाऊँगी ट्यूशन। तो मैं जल्दी से रिधान को ले लेती हूँ स्कूल से। इतने पेड़ हैं, इतने पेड़ हैं कि अभी तक पक्षी चहचहा रहे हैं। आफ्टरनून का टाइम हो रहा है, देख लो। सुबह में से छोड़ने आई थी और अब आफ्टरनून में से लेने आई हूँ। साइंस की नोटबुक क्यों नहीं लाया? और अब मैं बैठ गई रिक्शे में, मैं, रिद्धि, संयम। मतलब रिद्धि को मैं गेट पर क्या ही उतारती है। अब मैंने कहा चलो मेरे साथ ही चलो, संयम को ट्यूशन छोड़ के आ जाते हैं। यहाँ पर वड़ा पाव मिलता है। संयम ने बताया है कि मतलब आसपास ना अच्छा वड़ा पाव मिलता है। तो फिर मैंने कहा चलो खा के ट्राई कर लेते हैं हम। फिर रिधान को ये सब चीज़ें बहुत कम पसंद आती है, तो वो देख रहा है कि क्या वड़ा पाव है। उसने नहीं खाया है पहले। तो वड़ा पाव जब हमने खाया तो मुझे तो अच्छा लगा। इसको थोड़ा ना आलू की वजह से हैवी लग रहा है, क्योंकि आलू की टिक्की है इसमें बीच में। तो मुझे इसलिए सही लगा कि मैं हरी मिर्ची भी साथ में खा रही हूँ, ये ग्रीन चटनी भी साथ में खा रही हूँ, और ये बड़ा सेलेक्टेड सा है। तो लेकिन ठीक है, ये मुरमुरे डाल के वड़ा पाव। अगर आपको रियल में भूख लगी है, पहले से आपने खाना नहीं खा रखा, तो आपको टेस्टी लगेगा। लेकिन अगर आपका पहले से पेट भरा हुआ है तो नहीं टेस्टी लगने वाला आपको। अच्छा ही है। तो हम लोगों ने फिर एक पैक भी करा लिया कि संयम जब ट्यूशन से घर आएगा ना तब उसको दे देंगे। तो अब हम लोग जा रहे हैं घर के लिए। सीधे पहुंच गए दोनों मार्केट। शाम को ना दाल राइस बनाने का प्लान है, और राइस है अभी एक ही पैकेट पड़ा हुआ है, तो वो कभी भी ख़त्म हो सकते हैं। तो हमने राइस खरीद ली, और इसको तो चॉकलेट ज़रूरी ख़रीदनी होती है जो मुझे शेयर करा रहा है। इसके बाद हमारा ये है कि जैसे मैंने बताया, कल से मेरा थोड़ा डाइजेशन सा ठीक सा नहीं लग रहा, तो मुझे लगा थोड़ा सा गोलगप्पा खा के देखते हैं। इसके कहते हैं ना, पानी पूरी का पानी जो होता है वो बैलेंस कर देता है। तो ठीक है चलो। तो हमने यहाँ से ये वाले गोलगप्पे एक प्लेट ट्राई करने की सोची। अच्छे तो बनाते हैं भैया, लेकिन ना इनकी यही लिमिटेशन है कि ये सिर्फ आटे के देंगे। एंड बारिश की वजह से सब जगह जो है ना गीला हो रखा है। मौसम तो बहुत अच्छा हो रखा है। भैया जब तक तैयार कर रहे हैं, और रिधान तो सिर्फ और सिर्फ मीठे पानी से, मीठी सोंठ से ही खाएगा। ये तो मेरा हो गया। हमने सिर्फ एक ही प्लेट लिए। एक प्लेट में 4 आए हैं, 2 इसने खाए हैं, 2 मैंने, बस। इससे ज़्यादा नहीं टेस्ट किया। और फिर हम लोग यहाँ से निकल गए, तो मन सा नहीं भरा। कह रहा है ये क्या है, क्योंकि नहीं ये गोलगप्पे नहीं खाता है। तो मैंने कहा ये पापड़ी है, इसके बिना तो गोलगप्पे अधूरे यार। फिर हम लोग को ये हो गया आगे चल के कि नहीं, कुछ तो मिसिंग है। तो मतलब आटे के तो उसने खिला दिए, लेकिन सिर्फ आटा, और उनका पानी का टेस्ट भी अलग होता है। तो फिर हम आगे चल के इस दूसरी शॉप पर आए। यहाँ पर सूजी के भी गोलगप्पे मिल रहे हैं। आज तो है मतलब गोलगप्पे खाने ही हैं। तो यहाँ से फिर से लिया एक प्लेट। वहाँ पर थे 20 रुपये के 4, और यहाँ पर है 30 रुपीज़ के 5। तो मैंने कहा 3 इसको खिला देना, 2 मुझे टेस्ट करा देना। तो फिर से वही मीठे पानी से खा रहा है ये। मैंने कहा छोटे छोटे से दे देना इसको गोलगप्पे, छोटा ही है ये तो इसने जो है खा लिए 3। और मेरे को भी खुशी है कि गोलगप्पे एटलीस्ट खाना सीख रहा है। तो देखता है कि और बच्चे भी खाते हैं, वरना ये बिल्कुल गोलगप्पे नहीं खाता था, और चटपटे पानी को तो छू भी नहीं रहा है अभी भी। मैंने इसका पानी पिया, 2 गोलगप्पे खाए। और ये भैया ने जो लास्ट की पापड़ी दी है ना, इसमें मीठा सोंठ भरी हुई है। मतलब इनकी पापड़ी बिल्कुल डिफरेंट है, उनकी पापड़ी बिल्कुल डिफरेंट। उनकी पापड़ी टेस्टी होती है बहुत। मतलब वो लोग वो ना नींबू का तीखा इमली की चटनी डालते हैं, इस भैया ने कुछ नहीं डाला पापड़ी में। अब हम दोनों जो है राइस खरीदे हुए। इसका बैग इतना हैवी भाई साहब। फिर मैंने तो घर के लिए रिक्शा कर लिया, मैं तो नहीं उठ रहा था। चलो अब हम लोग घर पहुंच गए हैं, और घर से भी फ़ोन आ रहे हैं कि भाई कहाँ ही तुम रह गए हो, किंशु है ना घर पे। तो हमने भैया से बोला। और मौसम जो है ना सच में बहुत ही अच्छा हो रखा है। ऐसा हो रहा है शाम शाम सी, और बारिश हो रही है, ठंड आने वाली बारिश। अब इसको दिया ला के भाई साहब को बटाटा वड़ा, ये तो कहता मुझे तो नहीं आया पसंद, बड़ा पाव है बटाटा वड़ा। शाम को बना ली है दाल राइस, पूजा हमने कर दी है, और सभी ने दाल राइस खा लिए थे। और हस्बैंड के लिए बनाया है हमने दलिया दूध से खा ले। रात को ना लेट नाइट हो जाता है तो हल्का खाना ही ठीक है। लेकिन हस्बैंड का फ़ोन आ गया कि चलो कॉफ़ी पीने चलते हैं, तो मैं देखो बाहर आ गई। मैंने कहा ठीक है चल पड़ते हैं कॉफ़ी पीने। और कॉफ़ी पीने के लिए जैसे यहाँ पहुँचे तो कॉफ़ी वाले भैया ने तो पैकिंग कर ली अपने स्टॉल की। तो फिर हमने एक प्लेट पनीर मोमोज़ ले लिए,
जो हम दोनों से ही नहीं खाए गए, और हमने इसमें से मतलब 2 मोमोज़ बचा दिए थे, और बच्चों के लिए ना फ्राइड मोमोज़ पैक कराए फिर, कि ठीक है टाइम है। बच्चों के लिए मोमोज़, अपने जो बचे हुए 2 मोमोज़ थे वो, और फ्राइड मोमोज़ 1 प्लेट लेके बच्चों के लिए, और हम आ गए दोनों घर। ज़्यादा लेट नाइट हो जाता है तो कॉफ़ी स्टॉल बंद हो जाते हैं, थोड़ा पहले आए होते तो शायद ओपन मिलता। एंड इसी के साथ हम अपने इस खूबसूरत व्लॉग का एंड करते हैं। आज का पूरा दिन, कि मेरा क्या, सभी हाउसवाइफ का दिन ऐसे ही देखते देखते घर की एक्टिविटीज़ में पूरा निकल जाता है। थैंक्स फॉर वॉचिंग, हैव अ नाइस डे, बाय बाय एवरीवन।